हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 12th के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन है। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपके लिए हमेशा मिलता रहे। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी काठमांडू और ऑप्शन डी ढाका। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। अभी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, शार्प नहीं चल पा रहा है। फिर आगे अगला सवाल की तरफ चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, क्या होगा? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इसी नारा को आगे बढ़ाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो शिमला समझौता ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1973। तो आपका शिमला समझौता 1972 में हुआ था। 72 में हम भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को यह समझौता हुआ था। आगे हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता भारत के शिमला नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में यह समझौता हुई। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 20। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और टोटल पूरा अस्थायी सदस्य 15 है, जिसमें से 10 अस्थायी। अस्थायी कितना है? 10 अस्थायी। अस्थायी 10 है, अस्थायी 10 है और 5 अस्थायी। ये 10 क्या हो जाएंगे? ये 10 अस्थायी कहलाएंगे। आगे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कब की? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1975। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 1975 में की थी और यह आपातकाल 1975 में जब इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा की तो यह आपातकाल लगभग 18 महीने के करीब आपातकाल भारत में लागू था। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आप लोग जानिए आपातकाल लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1952। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको इंग्लिश में यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी 50 देशों के साथ 24 अक्टूबर को। कितने तारीख को? 24 अक्टूबर को 1945 में हुई इसकी स्थापना। 24 अक्टूबर को 1945 में इसकी स्थापना हुई। आगे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत में हरित क्रांति का जनक है एम एस स्वामीनाथन। और आपको बता दें, हरित क्रांति खाद्य पदार्थ से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्य से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्य से संबंधित है। आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो योजना आयोग, इसकी स्थापना 1951 में हुई। पहला ऑप्शन है इसमें राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री
और चौथा ऑप्शन न्यायाधीश। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर इसका नाम नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, अब इसका नाम नीति आयोग ही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1991। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। सोवियत संघ जिसके आखिरी सचिव मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन्होंने अपनी कंपनी को औने पौने दाम में बेचकर समाप्त कर दिया। सोवियत संघ पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1993। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। अगला सवाल 11 नंबर हम 8 नंबर में ही करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी 11 नंबर पढ़ते हैं। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो नीति आयोग का गठन 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। और 1 जनवरी को नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी को नीति आयोग का गठन किया गया। इसका नाम पहले योजना आयोग था। आगे सवाल की ओर तरफ बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किस पेड़ से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी रोहिदा, ऑप्शन डी चीरा। चिपको आंदोलन अंगूर के पेड़ से संबंधित है और इस पेड़ को कटाई को रोकने के लिए महिलाओं ने इस पेड़ को क्या किया था? पेड़ों से चिपक गए थे। इसका उद्देश्य चिपको आंदोलन का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश में। 13 नंबर सवाल देखिए। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1955। तो भारत में आम चुनाव जो हुआ था, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और इस पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीट प्राप्त की थी। अगला सवाल है 14 नंबर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए राबड़ी देवी, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पूरा नाम है इनका। 15 नंबर सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सीमांत गांधी, ऑप्शन ई ए.ओ. हुई, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर होगा ए.ओ. हुइम ने 1885 ईस्वी में मद्रास के गोकुलदास तेजपाल नामक कॉलेज में इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना? कांग्रेस पार्टी की स्थापना। आगे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको सवाल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सवाल इंटर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलते हैं 16 नंबर सवाल की तरफ। 16 सवाल है, निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। ऑप्शन सी हांगकांग देश नहीं है। म्यांमार देश है, भारत का पड़ोसी देश भारत देश है, चीन भी देश है। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो नाटो का सदस्य भारत नहीं है और नाटो की स्थापना अमेरिका द्वारा 1949 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अगला सवाल, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी वार्ड सदस्य और ऑप्शन डी पंच। तो ग्राम कचहरी का प्रधान आपका सरपंच होता है। 19 नंबर सवाल, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत किस देश ने की थी? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो
तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अमेरिका द्वारा की गई थी। यह खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने क्या किया था, कुवैत को हराने के लिए, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तो कुवैत को हराने के लिए अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया। ठीक है, इस युद्ध को हम लोग कंप्यूटर वार युद्ध भी कहते हैं। अगला सवाल 20 नंबर, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? अब ए नंबर जयप्रकाश नारायण, बी मोरारजी देसाई, सी राम मनोहर लोहिया, डी नंबर अब्दुल गफ्फार खान। गैर कांग्रेसवाद का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया। आगे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, ये गलती से जयप्रकाश नारायण हो गया। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नारा दिया था, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया था। चलते हैं आगे सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए 1990, बी 1941, सी 1995, डी 1980। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, ओजोन परत की खोज किसने की थी? ए जनरल टेलर, हेनरी बुशेन, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स डॉर्विन। तो ओजोन परत की खोज चार्ल्स फेबरी और हेनरी बुशन ने की थी। किसने किया था? चार्ल्स फेबरी ने और हेनरी बुशन ने। किसने किया था? चार्ल्स फेबरी और हेनरी बुशन ने। चार्ल्स फेबरी और हेनरी बुशन ने ओजोन परत की खोज की थी। क्या नाम है? चार्ल्स फेबरी, चार्ल्स फेबरी और हेनरी बुशन, हेनरी बुशन। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है, तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 है, जो भारतीय संविधान ने इसको रूस के संविधान से लिया है। किसके संविधान से? रूस के संविधान से लिया है। हमारे संविधान के भाग 2 में। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 24 दिसंबर और डी 16 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगर सवाल अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। आगे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल 25 नंबर, कुल 50 सवाल है आपके इंटर एग्जाम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, 50 का 50 इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब PYQ सवाल है। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ताशकंद समझौता परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक, अयूब खान और अब्दुल गफ्फार खान। इसका आंसर होगा अयूब खान। इन्होंने 1966 में अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में ताशकंद समझौता हुई। इस समझौता में अयूब खान उधर से आए थे और यहाँ से हमारे देश से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पहुँचे थे। और इसी अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बाद, इस समझौता के बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ए जिनेवा, बी पेरिस, सी दिल्ली और डी लंदन। तो विश्व श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड है। आगे, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली? 1987, 1989, 1992 और 1991। तो शांति सेना वापस बुलाई गई 1989, जिस समय हमारे देश के राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। क्या थे? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी थे। क्या थे? राजीव गांधी थे।
1989 में शांति सेना श्रीलंका से बुला ली। इन्होंने 1987 में शांति सेना श्रीलंका में भेजा था, वहाँ शांति स्थापित करने के लिए। देश के हमारे उपनिवेश में रहने वाले वहाँ अधिकतर लोग थे, जिन्होंने एक संगठन बनाया था जिसको हम लोग लिट्टे कहते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। इंदिरा गांधी की शादी किससे हुई थी? ए फिरोज गांधी, बी राहुल गांधी, सी महात्मा गांधी, डी संजय गांधी। तो फिरोज गांधी सिंह की शादी हुई थी। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के क्या है? इंदिरा गांधी के राहुल गांधी पोता लगेंगे। नहीं, इंदिरा गांधी के बेटे, दो बेटे हैं, संजय गांधी और राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के बेटे हैं राहुल गांधी। महात्मा गांधी नहीं होंगे, महात्मा गांधी बापू हैं। संजय गांधी इंदिरा गांधी के क्या है? इंदिरा गांधी के बेटे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल बेहतर हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो इंटर एग्जाम के लिए रामबाण है। अगला सवाल 29 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। तो इनका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लोग आयरन मैन के नाम से जानते हैं या लौह पुरुष कहते हैं। इनके नाम से भारत के गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल 30 नंबर। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई बेलग्रेड में, जिसमें 25 देशों ने अपना हस्ताक्षर किया, जिसका योगदान हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। इन्होंने अपने 5 दोस्तों के साथ 25 देशों के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष की स्थापना बेलग्रेड में 1961 में की थी। इसका मतलब था किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अगला सवाल, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है टी.एन. शेषन, सच्चिदानंद सिन्हा, सुकुमार सेन एंड कुमार मंगलम। तो ऑप्शन सी सुकुमार सेन। अभी श्री ज्ञानेश कुमार है वर्तमान में, उससे पहले विजय कुमार थे। आगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान बना। मोहम्मद अली जिन्ना का योगदान है। किसका योगदान है? मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का मुख्य योगदान है। चलिए हम लोग आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33। पाकिस्तानी निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? 1942, 1944, 1940, 1947। पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। उनका कहना था कि हम अपना एक अलग देश चाहते हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान जो शब्द दिया है वो दिया है आपका चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, आगे, इस देश किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई? 356, 370, 319, 325। ऑप्शन बी 370। 35 नंबर सवाल, सूचना अधिकार अधिनियम कब बना? 2003, 2004, 2005 एंड 2006। ऑप्शन सी 2005। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? 1987, 1989, 1969 एंड 1992। तो श्रीलंका में शांति सेना 1987 में भेजी गई, राजीव गांधी के समय। किसके समय? राजीव गांधी के समय। समय कौन थे? राजीव गांधी थे। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? 25 सितंबर 1984, 22 मई 1984, 31 अक्टूबर 1984, 13 दिसंबर 1984। आंसर 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38। वार्डुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी 1984। तो वार्डुंग सम्मेलन आपका 1955 में हुआ था।
चुनाव आयोग उल्लेख संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 314। ये गलत हो गया है, 314 नहीं होगा, जहाँ तक उसमें टाइपिंग का मिस्टेक है। अनुच्छेद इसका 324 होना चाहिए और यही आपका आंसर है। कितना? 324 ही आपका आंसर होगा। तो आगे क्या बढ़े, आंसर आ चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 336। ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, अनुच्छेद 356 नहीं होगा, अनुच्छेद 352 होगा। तो 352 टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। अगला सवाल, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? जोसेफ स्टॉलिन, ओसीचिन, वुलगानिन एंड मिखाइल गोर्बाचेव। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव है। इसके बाद सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया, समाप्त हो गया। सिर्फ एक शक्तिशाली देश बचा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 मार्च, 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है। सिख विरोधी दंगे कब हुए? 1980, 1984, 1986, 1990। तो सिख विरोधी दंगे आपको 1984 में हुई, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 31 अक्टूबर 1984 को सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया। इसके लिए सिख विरोधी दंगे हुए। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? 1947, 1967, 1975, 1986। तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 1975 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पत्र पर हस्ताक्षर करके उसे भारत में मिला लिया, जो भारत का जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की पत्नी। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 6 अप्रैल 1980, 6 दिसंबर 1992, 15 अगस्त 1947, 6 मई 1989। तो 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई। इसका प्रतीक चिन्ह कमल है। इसका प्रतीक चिन्ह कमल का फूल है। प्रतीक चिन्ह कमल का फूल है। और इसके महान नेता अभी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगला सवाल और आखिरी पेज आज का। आगे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह आज का आपका आखिरी पेज है। अगले सवाल की तरफ। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? धनिक लाल मंडल, वीपी मंडल, नीतीश कुमार। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल है। कौन है? वीपी मंडल। तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश तारी विरोधी आंदोलन के लिए महिलाओं ने यह आंदोलन के लिए धरना किया, आवाज उठाई कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। 49 नंबर सवाल। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया? 1945, 1967, 1975, 1986। तो 1945 में हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया। हिरोशिमा जापान का एक जगह है, जो अमेरिका ने क्या किया था, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को ए फैट मैन नामक बम को गिराया था। ए फैट मैन बम का कोड नेम है, जो हिरोशिमा पर गिरा था। उसी तरह 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था अमेरिका द्वारा बम। उस बम का नाम ए लिटिल बॉय है। इसमें जापान की काफी
क्षति हुई, जान माल की काफ़ी नुकसान हुई। और आज का आखिरी सवाल, विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? तो फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। विश्व में इंटरनेट की देन संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ये इंटरनेट को सबसे पहले प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सवाल आपके लिए अच्छे होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार से अगर समझने में परेशानी हुई तो आप हमें कमेंट कीजिए ताकि हम अपने समस्या को सुधार सकें। थोड़ा मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है कि फंस गई है, इसके कारण हम क्षमा चाहते हैं। अगर आपको मेरा सवाल अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इससे बेहतरीन से बेहतरीन सवाल ला सके, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आए। धन्यवाद।